200 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक ही जमीन था, जो जमीन यहाँ पे था, जिसका नाम था पेंजिया महाद्वीप। क्या नाम था? इसके साइड की जो जमीन था उसका नाम था पेंथालासा। अगर आपको बोले भारत के कौन सा जमीन सबसे पुराना है, तो आप बोलिएगा ये वाला जमीन, पठारी भाग। आपको उसके बाद पूछे कि कौन सा जमीन नया है जो बाद में बना, इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था इस क्षेत्र के बारे में। ये कौन सा क्षेत्र है? कौन सा पर्वत यहाँ पे है? उसके बाद नीचे वाला में क्या पढ़ाए थे? मैदानी क्षेत्र। और इसमें क्या पढ़ाए थे? और आज हम चर्चा करेंगे भारत के पठारी भाग के बारे में। एक दो तरह का जमीन बनता है, एक ऐसा जिसको बोलते हैं पर्वत, और ऐसा बनता है जिसको बोलते हैं पठार। ये टेबल इस प्रकार का, तो इसका जमीनी भाग क्या है? दोनों साइड से उठा हुआ, देख रहे हैं ना? हम ढक गया लगता है ना? अच्छा ठीक है, चलो नीचे थोड़ा कर लेते हैं। और जमीन से उठने के बाद ये ऊपर में प्लेन हो गया। तो उसी तरह पठार क्या होता है कि जमीन से उठने के बाद आएगा, आराम से धीरे धीरे उधर चल जाना, ठीक? हाँ, कॉमेडी। कॉमेडी क्या होता है? तारीफ ना, हाँ तारीफ करेंगे। जो तारीफ के लायक होगा वो हमको बताना कि सर इसका थोड़ा तारीफ कर दीजिए, ये बढ़िया स्टूडेंट है, तो खूब इज्जत करेंगे उसका। इतना इज्जत करेंगे ना, तारीफ। बेइज्जत किसी काम करते नहीं। आज हम लोग भारत के मैप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हिमालय पर्वत और भारत के समतल जमीन को पढ़ा चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे भारत का दक्षिणी पठार, यानी ये दक्षिण में किस प्रकार का जमीन है और ये जमीन कितना पुराना है, पूरा इतिहास जानेंगे। तो भारत का पठारी भाग ये वाला इलाका है, आप ये जो देख रहे हैं इधर में, ये यहाँ से ये यहाँ तक भारत का पठारी भाग है। और इस भाग का इतिहास क्या है, कितना पहले हमारा भारत का पठारी भाग बना है। एक था अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड, जिससे ये पठारी भाग बना है। आखिर क्या था अंगारा लैंड, क्या था गोंडवाना लैंड, एक एक करके सब चीज को जानेंगे। और पूरे भारत का निर्माण जब हुआ था फुल मैप का, तो कैसे निर्माण हुआ, एक एक करके पूरे इतिहास को आज हम पढ़ेंगे भारत का। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, ताकि आज आपको जो भारत के बारे में पता चलेगा वो आप लाइफ टाइम तक याद रहेंगे। और शायद आपने इस तरह भारत के मैप को कभी नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए सबसे पहले यह चर्चा करेंगे कि भारत का 27.7% भाग पठारी भाग है। कितना पठारी भाग है? उसके बाद भारत में देखो, जब भी पठारी भाग को पढ़ेंगे तो पठार क्या है ये जानना जरूरी है। देखो, दो प्रकार का जमीन होता है। एक जमीन होता है इस प्रकार का ऊंचा जमीन, धरती से ऊंचा जमीन, इस टॉप लेवल को बोलते हैं हम पहाड़ी, ठीक है? इस प्रकार की जमीन पे जब इस तरह से उठ जाता है तो उसको बोलते हैं पहाड़ी। लेकिन इसी अगर समतल जमीन पे आपका ये जमीन इस तरह से उठ के और इस तरह से जाए, फिर ऐसे आ जाए, फिर इस तरह से उठे, फिर ऐसे जाए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे उठे, ऐसे जाए और ऐसे आए, तो ऐसे जगह को हम बोलते हैं पठार। ऐसे जगह को क्या बोलते हैं? पठार। तो भारत के पहाड़ और पठार में क्या अंतर है ये हम आपको बताते हैं। जैसे देखो, भारत का एक समतल इलाका रहेगा, ठीक? और इस समतल इलाका में क्या करेगा कि इस तरह से ऊंचा बन जाएगा, तो ये भारत का पहाड़ी बोलेंगे। और पठारी भाग में ऊंचा ही होता है, जमीन कहीं पे ऊंचा हो जाएगा, ठीक है? और ये ऊंचा कैसे होता था? दो तरह से, एक टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होने से, और दूसरा कि हवाओं के कारण, बाहरी दबाव के कारण, बाहरी प्रेशर के कारण जब तेज हवाएं चलती है तो धीरे धीरे पर्वत क्या होता है? छिल जाता है, पर्वत घिसने लगता है और घिस घिस के ये पठार बन जाता है। पठार कैसे बनता है? तो जमीन तो ऊंचा होगा, लेकिन इसका ये जमीन इस तरह से सीधा रहेगा, ना कि ऊंचा रहेगा, यानी ये घिस घिस के सीधा हो जाता है। और जब भी कोई जमीन धरती से ऊंचा हो और वो सीधा हो जाए ऊपर जाके, टेबल की तरह, जैसे आप टेबल देखे होंगे, हम आपको दिखाते हैं टेबल एक एग्जांपल के तौर पे। ये जो टेबल है आप इसको देख सकते हैं, ये टेबल इस प्रकार का, तो इसका जमीनी भाग क्या है? दोनों साइड से उठा हुआ, देख रहे हैं ना? हम ढक गया लगता है ना? अच्छा ठीक है, चलो नीचे थोड़ा कर लेते हैं। लेकिन ये क्या है? सीधा है, तो ये जमीन से उठा हुआ है कि नहीं? ये टेबल जमीन से उठा हुआ है,
और जमीन से उठने के बाद ये ऊपर में प्लेन हो गया। तो उसी तरह पठार क्या होता है कि जमीन से उठने के बाद प्लेन हो जाता है। ऐसे समझिए, एक सीधा जमीन है और उस जमीन से जमीन उठी तो है लेकिन ऊपर जाके फिर प्लेन हो गई और फिर नीचे आके धस इस तरह से फिर से उसी प्रकार हो गई जैसे उठी थी। तो इस प्रकार के जमीन को बोलेंगे हम पठार। तो यही प्रकार का जमीन यहां पूरा इस साइड में है, ठीक है। तो इस जमीन को समझने के लिए सबसे पहले हमको इतिहास समझना होगा। देखो, सबसे पहले हमारे पूरे पृथ्वी पर एक ही महादेश था जिसका नाम था पेंजिया। उस पेंजिया महाद्वीप से दो लैंड बना, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। एक एक करके हम सब चीज को बताते हैं आगे आपको। भारत के अगर आप नागरिक हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले कोई दूसरा देश से है तो इस वीडियो को मत देखें, लेकिन इंडियन अगर आप हैं और भारत को सही मायने में समझना चाहते हैं कि हमारा भारत का जन्म कैसे हुआ, किस समय हमारा भारत अस्तित्व में आया, उससे पहले भारत कहां था, ये सारा चीज जानने के लिए आप भारत का इतिहास जानिए। मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि इस भारत का बनने का प्रक्रिया क्या है। देखो, शुरुआत में पृथ्वी एक गोला था और इस पृथ्वी पर एक ही महादेश था और जिसको महाद्वीप भी कहते हैं, और इस महाद्वीप का नाम था पेंजिया महाद्वीप। क्या नाम था? पेंजिया महाद्वीप। और इसके बाद में जो ये एरिया बच जाता है, ये जो जगह बच जाता है, इसको बोलते थे महासागर, और इस महासागर का नाम है पैंथालासा। क्या नाम है? पैंथालासा। तो शुरुआत में सिर्फ एक महासागर था और एक महाद्वीप था। तो महाद्वीप का नाम क्या था? और महासागर का नाम? तो शुरुआत में एक ही महादेश था और एक हाँ। अब आगे हम ये जानेंगे कि इसके बाद इस पृथ्वी पर धीरे धीरे ये महादेश टूटने लगा और महादेश टूटता गया, टूटता गया, टूटता गया। 200 मिलियन साल पहले की कहानी हम आपको बता रहे हैं। 200 मिलियन साल पहले की, जब ये महादेश टूटना शुरू हुआ और उसके बाद बीच में बीचों बीच इसका था विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं। तो भूमध्य रेखा बीच में था और ये पेंजिया महाद्वीप टूट के दो भागों में बट गया। दो भागों में, पहले भाग को बोलेंगे अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और दूसरे भाग को बोलेंगे, याद रखिएगा, गोंडवाना लैंड। तो दो भाग में बट गया था महाद्वीप का और ये दोनों महाद्वीप अलग अलग हो गए थे, जिसका एक का नाम पड़ा अंगारा लैंड और एक का नाम पड़ा गोंडवाना लैंड। अब आगे हम ये जानेंगे कि आखिर अंगारा लैंड से कौन कौन महाद्वीप बना और गोंडवाना लैंड से कौन कौन महाद्वीप बना। देखो, इसी दोनों से पूरे संसार में 7 महादेश बन गए और इन 7 महादेश कैसे बने थे ये हम जानेंगे। 200 मिलियन साल पहले हमारे पृथ्वी पर महादेशों का टूटना आरंभ हुआ था और धीरे 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 ये टूटता गया, टूट के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बन गया। अब एक गोल और हम लेते हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि आखिर ये टूट के अंगारा लैंड कितना टुकड़ा हुआ और गोंडवाना लैंड का कितना टुकड़ा हुआ। तो अंगारा लैंड का शुरू 2 टुकड़ा हुआ था, ठीक है, और पहले टुकड़े को हम बोलते थे उत्तरी अमेरिका और दूसरे को हम बोलते थे यूरेशिया। दूसरे को क्या बोलते थे? यूरेशिया। जिससे आगे चल के अलग हुआ यूरोप और एशिया। वो कैसे अलग हुआ वो भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि गोंडवाना लैंड का कितना टुकड़ा हुआ। तो गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा यहां पे आया, दूसरा टुकड़ा यहां पे था और तीसरा टुकड़ा यहां पे था। एक और टुकड़ा था जो इस जगह पे था, जिसको हम कलर चेंज करके बताते हैं। यहां पे ये टुकड़ा था, ठीक है, और यही टुकड़ा बना हमारा अपना भारत। अब सोच के देखो कि हम लोग पहले यहां पे थे इस टुकड़ा में और टूट के हम लोग यहां पहुंचे। आखिर हमारा भारत यहां से टूट के यहां कैसे पहुंच गया, ये भी तो आश्चर्य वाली बात है। तो क्या आप लोग इसको जानना चाहते हैं? आवाज जोर से आना चाहिए। क्या आप लोग जानना चाहते हैं? हाँ, तो अब हम जानेंगे कि भारत, हमारा देश भारत, जो पहले अफ्रीका में था और पानी में तैरते 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 पहुंच गया हमारा
यूरोप और एशिया वाला टुकड़ा में, यानी एशिया में आके यह जुड़ गया। कैसे, तो आगे जानते हैं। देखो, सबसे पहले गोला को बनाए, उसमें भूमध्य रेखा को बनाए, और यहाँ पे ऊपर में इधर में एक महादेश बना था जिसका नाम पड़ा उत्तरी अमेरिका। इधर में एक लंबा सा महादेश बना जिसका नाम पड़ा यूरेशिया। नीचे जब हम आएंगे तो नीचे में एक महादेश यहाँ बन गया था साइड में जिसका नाम पड़ा था दक्षिणी अमेरिका। क्या नाम पड़ा? दक्षिणी अमेरिका। हाँ, आगे ये देखो कि यहाँ पे एक और महादेश बना था जिसका नाम था अफ्रीका, और इसी अफ्रीका से ये जो भाग था ना, ये धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया, और अफ्रीका और एक और यहाँ पे टुकड़ा था, दोनों टुकड़ा टूट के 3-4 भागों में बन गया। तो एक नीचे महादेश बना जिसका नाम पड़ा था अंटार्कटिका। इसका जब टुकड़ा हुआ तो एक अंटार्कटिका बन गया, और धीरे धीरे इससे एक और टुकड़ा बाहर होने लगा जो यहाँ पे आके क्या बन गया? ऑस्ट्रेलिया। अब देखो यहाँ पे कितने महादेश बन गए। सबसे पहले ये उत्तरी अमेरिका इधर में बन गया क्योंकि उत्तर में था, ये भूमध्य रेखा से उत्तर में था। उसके बाद यहाँ पे यूरेशिया बन गया जो आगे चलकर 2 भाग में बट गया था, ठीक है, यूरोप और एशिया। तीसरा यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका बन गया। अमेरिका दोनों हिस्सा था लेकिन उत्तरी और दक्षिणी अलग अलग हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये अफ्रीका बना, अफ्रीका, और अफ्रीका से टूटकर यहाँ पे नीचे आके एक अंटार्कटिका बन गया, और इधर आके ऑस्ट्रेलिया बन गया, ठीक है। लेकिन हमारा भारत का अभी कहीं अस्तित्व नहीं दिख रहा। तो हमारा भारत का अस्तित्व है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं कि हमारा भारत आखिर कैसे बना, ठीक है। क्योंकि हमारा भारत पहले यहाँ पे था, इस जगह पे, हमने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे था हमारा भारत, अफ्रीका से सटा हुआ। लेकिन धीरे धीरे इस अफ्रीका से पहले तो ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, फिर अफ्रीका अलग हुआ, और यहीं पे एक छोटा सा बिंदा छोड़ के, यानी एक छोटा सा पार्ट छोड़ के ये भारत धीरे धीरे यहां से चलने लगा, ठीक है। हो सकता है कि अफ्रीका से कोई लड़ाई हो गया होगा हमारे भारत का, बोला दत्त तोरा पास नहीं रहेंगे, अब जाते हैं हम एशिया के साथ रहेंगे, काहे कि तुमरे में सब काला काला आदमी रहता है, हम काला काला आदमी के साथ नहीं रहेंगे। कौन बोला? भारत। और भारत यहां से धीरे 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 चलने लगा, बहुत धीरे धीरे चल रहा था, बहुत धीरे धीरे। इसीलिए इतना धीरे चला, इतना धीरे चला कि लाखों साल लग गया अफ्रीका से एशिया तक पहुंचने में, लाखों साल, ठीक है। और यह कहानी थी 200 मिलियन पहले की, और हमारा भारत जाके एशिया में मिला 120 मिलियन साल बाद। कब मिला? 200 मिलियन साल पहले इस पेंजिया महाद्वीप का टूटना शुरू हुआ था। तो टूटते टूटते हमारे देश भारत को यूरेशिया में पहुंचने में लगभग 80 मिलियन साल लगा, 80 मिलियन साल। तो 80 मिलियन का समय लगा जब पहली बार पेंजिया महाद्वीप टूटा और हमारा भारत एशिया में आके समाया। 80 मिलियन का समय लगा, 80 मिलियन वर्ष का। समझ में यहां तक आ गया। अब आगे हम बाबू समझते हैं कि हमारा भारत कैसे टूट के अलग हो गया। जब हमारा भारत टूट के अलग हुआ था तो यहां पे अब थोड़ा सा एक और स्केच करते हैं जिससे आपको अब क्लियर हो जाएगा कि आखिर हमारा भारत का किस प्रकार से टूट के अलग होना फिर एक वरदान सिद्ध हुआ हम लोग के लिए, ठीक है। देखो, जब हमारा भारत टूटा था, जब हमारा भारत टूटा था, यहां पे बीच में हम सबसे पहले भूमध्य रेखा खींच देते हैं। यहां पे एक महाद्वीप बना था, इधर में भी एक महाद्वीप बना था, और इसी से सट के धीरे 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 एक महाद्वीप और अलग हो गया था। इस महाद्वीप का नाम पड़ा था उत्तरी अमेरिका, इसका पड़ा था यूरोप, और अब एक बन गया एशिया। अब क्या हो गया था? एशिया अलग हो गया था। यानी इस भूमध्य रेखा के ऊपर में 3 महादेश का निर्माण हुआ था। इस भूमध्य रेखा, ए गधा इधर ध्यान दो, जिंदगी भर गधे रह जाएगा। जिंदगी बहुत टफ है, इसलिए अगर कुछ करना भविष्य में तो जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो उस चीज को क्लासे में अपने दिमाग के अंदर लो। चाहेगा कि घर में जाके टॉपिक को समझ लेंगे तो घर में हम जानते हैं कि कितना महान महान आदमी रहता है। मनुष्य का जिंदगी मिला है तो जीवन भर टेंशन। जब छोटा बच्चा रहेंगे
कुछ खाने का इच्छा होगा, जब आप लगभग 6 महीना साल भर के रहेंगे तो कुछ चीज देखेंगे तो आपको लालच आएगा कि हम साथ खा ले घास, तो बोलिए नहीं पाएंगे, आपके मुंह में जबाने नहीं रहेगा, तो उस समय भी आपके पास मजबूरी रहेगा कि हम उस चीज को कैसे खाएं। थोड़ा सा बड़ा हो जाएंगे 3 साल का, तो आप चाहेंगे कि हम कहीं घूमने जाए, तो मम्मी पापा हमेशा दादा दादी को थमा के अपने घूमने निकल जाएगा आपको छोड़ के, तो जिंदगी में हमेशा टेंशन बना रहता। थोड़ा और बड़ा होंगे तो पढ़ाई का टेंशन, रोज होमवर्क मिल रहा है, होमवर्क बना के लाना है, सोने जाएंगे तो आपको याद आएगा 2 होमवर्क छूट गया, सुबह सो के उठेंगे तो नींदे नहीं आएगा, पहले दोनों बना लेते हैं, अच्छा कुछ याद करने मिला। उसके बाद जैसे कुछ बड़ा होंगे, मैट्रिक करेंगे, इंटर करेंगे, तो आपको घर में एक टेंशन देगा, नौकरी नाम का टेंशन, कि अरे नौकरी लो नौकरी लो नौकरी लो, कब तक मेरे भरोसे रहोगे। और उसके बावजूद अगर जिंदगी में कुछ नहीं हो पाया तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो कमाता नहीं है उसको अपना घर वाला धुतकार देता है, अगल बगल का बातें छोड़ दो, ठीक है। कोई इज्जत नहीं रहेगा अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा। आपके पास पैसा है तभी सब पूछेगा आपको कि आपका लाइफ कैसा है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। तो इसी कारण से जब पढ़ाते हैं तो डिस्टर्ब न रहो, यहां पे ध्यान दो। देखो तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, 3 ऊपर में यानी उत्तर दिशा में 3 महादेश बन गया। अब आ गए हम डायरेक्ट क्लाइमैक्स पे कि पेंजिया महाद्वीप टूट के 7 महादेश कैसे बना। तो ऊपर में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बन गया। नीचे में यहाँ पे एक अमेरिका बना था जिसका नाम पड़ा दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद इसी का बगल में एक बन गया था आपका अफ्रीका, और उसके बाद नीचे में एक टूट के इसी से अफ्रीका से टूट के नीचे आया जिसका नाम पड़ा अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक ऑस्ट्रेलिया आ गया, और हमारा भारत अभी भी यहाँ से टूट के अलग होना अब शुरू हुआ था, जिसको अलग होने में अच्छा समय लगा। अब हम ये जानेंगे कि हमारा भारत अफ्रीका से टूट के अलग कैसे हुआ। देखो जब अफ्रीका से टूट के ये अलग होने लगा तो कुछ भाग को यहीं पे छोड़ दिया जिसका नाम पड़ा मडागास्कर, और इस भाग को छोड़ के भारत धीरे 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 एशिया में आके जुड़ गया। कैसे, तो आगे पिक्चर के माध्यम से समझते हैं कि हमारा देश भारत किस प्रकार अफ्रीका से उड़ते उड़ते एशिया में चला आया, जिसको आने में 80 मिलियन साल लगा, ठीक है। देखो, और ये जो महादेश आप देख रहे हैं, ये महादेश और कोई नहीं, ये पूरा का पूरा पेंजिया है, और पेंजिया धीरे धीरे देखो इस तरह से टूट रहा है, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा और 6 टुकड़ा, ठीक है। उसके बाद ये टुकड़ा होते होते एक और टुकड़ा नीचे आया था जिसके बारे में अभी नहीं दिखाया, यहाँ पे दिखाया गया, और यहाँ पे अभी भी हमारा भारत धीरे धीरे उड़ के ऊपर आ रहा है। तो हमारा भारत भी उड़ के ऊपर जा रहा था और बहुत सारा महादेश उड़ के नीचे आ रहा था, साइड में आ रहा था। तो कौन कौन कहां पे गया ये देखो। सबसे पहले 33 करोड़ साल पहले इस प्रकार से था, 17 करोड़ साल पहले इस प्रकार से हो गया, और आज के समय में हमारा पृथ्वी कैसा है वो देखिए। हमारा पृथ्वी आज के समय में एक टुकड़ा, ये जो नीचे वाला टुकड़ा इसको बोलेंगे दक्षिणी अमेरिका, ऊपर वाले टुकड़ा को बोलेंगे उत्तरी अमेरिका, इधर वाले टुकड़ा को बोलेंगे यूरेशिया, यूरोप और एशिया। पहले यूरोप एशिया एक ही में था, इसलिए नाम पड़ गया यूरोप जोड़ एशिया, यूरेशिया, ठीक है, यूरोप और एशिया। तो ये यहां पे है, और उसके बाद जब ये बीच में एक जगह था जो यूरोप और एशिया से थोड़ा थोड़ा अलग था, जिसका नाम था अफ्रीका। जिसका नाम क्या था? अफ्रीका। और नीचे एक टूट के आ गया जिसका नाम पड़ा अंटार्कटिका, इधर में एक आ गया जिसका नाम पड़ा आपका ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद एक और था जो भारत के साथ चिपका हुआ था, अभी थोड़ा देर पहले बताया, वो ये वाला क्षेत्र था जिसका नाम था मेडागास्कर। क्या नाम था? मेडागास्कर। जो यहीं रह गया, और इसी टुकड़ा से हमारा भारत उड़ते उड़ते यहां पे पहुंच गया। जैसे ही भारत एशिया में पहुंचा, जैसे ही हमारा भारत एशिया में पहुंचा, एक जोरदार धमाका हुआ। आप देख सकते हैं कि जिस तरह जमीन यहां पे जुड़ रहा है, इस तरह से जमीन जुड़ा था, और जैसे जुड़ा इसका नाम पड़ गया हिमालय पर्वत। देखो अफ्रीका से हम लोग अलग होके जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत में हमारा भारत इस तरह का नहीं था जैसा अभी दिख रहा। शुरुआत में हमारा भारत कैसा था? हमारा भारत कुछ इस प्रकार का था, इस प्रकार का। ऐसा था। जब
हमारा भारत एशिया से नहीं टकराया था, उस समय हमारे भारत का आकार कुछ ऐसा था। जैसे हमारा देश क्या होता है, दूसरे देशों से आके टकराता है, इधर में दूसरा देश रहता है, उससे आके भारत टकरा जाता है, और टकराने के बाद यहाँ एक मलबा निकलता है, जिसमें टक्कर होने के बाद मिट्टी रहती है, पानी रहती है, और पहाड़ रहते हैं, पत्थर रहते हैं, जिससे इधर के जो देश है, भूटान, नेपाल, चाइना, ये सब देश में जाके टक्कर मारता है। तो ये जो जमीन रहती है, ये किस जगह की जमीन रहती है? अंगारा लैंड की। किसकी जमीन रहती है? क्योंकि अंगारा लैंड से गोंडवाना लैंड टकराता है, तो अंगारा लैंड की ये जमीन रहती है। ठीक है, इस अंगारा लैंड से जाके गोंडवाना लैंड टकरा जाता है, गोंडवाना लैंड का टुकड़ा, और वही टुकड़ा रहता है हमारा देश भारत। जैसे टकराता है तो इस जगह पे इधर का मलबा, यानी जहां से भी टक्कर मारेंगे, अगर इस बिल्डिंग से कुछ आके गाड़ी टकराएगा तो इस बिल्डिंग का टुकड़ा जाके उस गाड़ी पे गिरेगा कि नहीं? और वो गाड़ी जब टूट के चूर चूर हो जाएगा तो उसका भी मलबा वहां पे रहेगा ना। तो उसी तरह अंगारा लैंड का बहुत सारा मलबा यहाँ पे जमा हो जाता है, और इधर भी इतना क्षेत्र में, यहां तक का जो क्षेत्र है भारत का, यानी हमारा बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी का मट्टी जो है, जब दोनों मिलता है तो पहाड़ से धीरे धीरे मट्टी ससरता है, और वही मट्टी बन जाता है यहाँ पे। और भारत के अंदर भी बहुत सारा नदी पहले भी रहता है, भले उड़ के जाता है, लेकिन भारत के बीचों बीच नदी रहता है, ऊपर में भी इधर नदी रहता है, दोनों नदी भी आके मिल जाता है इसमें। और नदी मिलता है तो जब पहाड़ से वो नदियां गिरती है तो साथ में पहाड़ के एनर्जी को लेके आती है, उसका जो जड़ी बूटी है उसको लेके आती है। इसी कारण इस जगह की मिट्टी दुनिया की, पूरी दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। जब दोनों टकराता है तो इधर का मिट्टी, भारत का मिट्टी यानी गोंडवाना लैंड की मिट्टी, और इधर अंगारा लैंड की मिट्टी, दोनों मिट्टी आके मिलती है, दोनों का सारा मलबा मिलता है और एक ऊंचे पहाड़ का निर्माण कर देता है, जिसका नाम रहता है और यह है वो हिमालय पर्वत। यहां पे आप देख सकते हैं कि यह है वो हिमालय पर्वत। जब ये हिमालय पर्वत बनता है तो इस हिमालय पर्वत से आप देख सकते हैं किस प्रकार का धुआं निकल रहा, यानी कोई चीज टकराता है, दो चीज को टकरा दो भयानक, तो उसके बीच से गैस निकलेगा और मलबा धीरे धीरे जमा। आपको लगता है कि हिमालय पर्वत हर साल पिघलता है क्योंकि ये बर्फ का है, तो छोटा होता होगा? ऐसा बात नहीं है, ये लंबा होते जा रहा हर साल पिघलने के बावजूद। कैसे बताते हैं, देखो जब हमारा देश आके इधर टकराया था, यहाँ पे भारत किसमें से आके टकराया? अफ्रीका से। तो अफ्रीका से आके जब टकराता है यहाँ पे, तो ये टकराने के बाद धीरे धीरे चल रहा ना, और बिग बैंग जब ब्लास्ट हुआ था उस समय से हमारा पृथ्वी फैलता जा रहा, पृथ्वी के साथ ब्रह्मांडे पूरा फैलता जा रहा, सूर्य, चांद, तारा सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो जब ये यहां से दूर गया, भारत यहां से दूर गया ना, तो धीरे धीरे ये इसको और ठेल रहा और ठेलते हिमालय को ऊंचा करते जा रहा। पहले हमारे हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कितना थी जानते हैं? 8,844 मीटर लंबा था, लेकिन अब ये बढ़ के 8,848 मीटर हो गया। अब आप कंफ्यूज कर रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ। तो धीरे धीरे जमीन जो आके अफ्रीका से एशिया में टकराया, तो वो जमीन धीरे धीरे और घुसते जा रहा और हिमालय को ऊंचा करते जा रहा। इसी कारण से हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ेगा, घटेगा कभी नहीं, ठीक है। और इस प्रकार से इस जगह की मिट्टी ये हो गई। देखो आगे जो है हम ये जानेंगे कि इस जगह जब टकराया था ना हमारा भारत, तो ये नीचे वाला एरिया पठार वाला एरिया बन गया था। क्या बना था? और पठार वाला एरिया भारत का पुराना जमीन है। इतना क्षेत्र में हिमालय पर्वत बना था, और उसके बाद आगे का जो क्षेत्र है उसके बारे में हम जानते हैं। इस क्षेत्र में मिट्टी इसका आया था थोड़ा सा असम तक भी। और कौन कौन तक आया था? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के कुछ क्षेत्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश
जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन सारे क्षेत्रों में हिमालय का मिट्टी आ गया था, इसीलिए इधर की जमीन ज्यादा उपजाऊ है। जबकि ये नीचे वाला जमीन जो है वो पुराना जमीन है, वो शुरुआत में जब टकराया था उसी समय का ये जमीन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे ये जमीन बना तो हमारे देश का पठार का भाग यहीं से तैयार हुआ था। तो आपको ये इतिहास पता चला होगा कि भारत का पठार कैसे तैयार हुआ। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में बताते हैं, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। नीचे में यहां पे एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्य पर्वत। क्या नाम है इसका? ये पर्वत भारत के बीचों बीच है और ये भारत की जमीन को दो टुकड़ों में बांटती है, पहला उत्तर वाला भाग और दूसरा दक्षिण वाला भाग। अगर कोई बोलेगा भारत के बीचों बीच कौन सा ऐसा पर्वत है जो दोनों साइड को बॉर्डर बनाता है, उत्तर दिशा को और दक्षिण दिशा को, तो कौन सा पर्वत होगा? इसीलिए आप प्रेयर में सुनते होंगे विंध्य हिमाचल गंगा यमुना ऊ चली चली दितरंगा, यही सुनते हैं ना। तो यही है वो विंध्य हिमाचल पर्वत, विंध्य हिमाचल पर्वत। उसके बाद गंगा है, यहाँ पे गंगा नदी है। उसके बाद यमुना है, यमुना नदी है। तो विंध्य हिमाचल गंगा यमुना, तो यही वो विंध्य पर्वत है जो भारत के बीचों बीच है। इसी विंध्य पर्वत के बगल में यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। देखो ये जो विंध्य पर्वत है ना, इसी विंध्य पर्वत से इधर जितना पानी आता है, नदी आता है, गंगा यमुना जो भी नदी आता है, तो इधर की जितनी भी छोटी नदियां हैं सभी का ढलान इस साइड में है। किधर है? उत्तर साइड। क्योंकि यहाँ बीच में पहाड़ है और ये पहाड़ क्या करता है कि इधर पानी नहीं आने देता, इधर से आने वाली सारी पानी को इस पहाड़ से फिर उधर ढेल देता है और उधर ढकेल देता है। तो उधर जो जो नदी है जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, उसी नदी में इधर का पानी चल जाता है और ये सारा पानी का ढलान किधर है? इसके नीचे जो भी नदियां हैं, इसके नीचे जितनी बड़ी नदियां, उसका ढलान किधर है? बंगाल की खाड़ी में। यानी विंध्य जो पर्वत है उसका ऊपर जो भी नदी है उसको ठेल देता उधरे, अब बोलता जाओ तुम इधर जाके गिर जाओ, सब गंगा नदी में चल जाओ, यमुना नदी में चल जाओ। और इसका इधर जितनी बड़ी नदियां हैं उसका ढलान इधर है, इसलिए सभी बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, ठीक है। उसके बाद जो छोटी कुछ नदियां हैं जो इधर आके गिरती है, यहां पे एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी, और इसी के जस्ट सामने एक और नदी है जिसका नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती नाम है ना। एक और नदी है जिसका नाम है ताप्ती नदी, ठीक है। तो दो नदी है यहाँ पे, मुख्य रूप से और भी कुछ नदियां हैं जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है नीलगिरी पर्वत। क्या नाम है? नीलगिरी पर्वत। इस नीलगिरी पर्वत का खासियत क्या है ये भी ध्यान से सुनो। नीलगिरी पर्वत का खासियत क्या है? देखो ये जो भाग है पठारी भाग, तो पठारी भाग में से इधर से कुछ जो इधर का इलाका जो बच जाता है इसको बोलते हैं तटीय इलाका। क्या बोलते हैं? तटीय इलाका। जिस तटीय इलाका को बहुत सारे टुकड़ों में बांटा हुआ है। देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो इलाका है उसको बोलेंगे उत्तरी तटीय इलाका। क्या बोलेंगे? उत्तरी तटीय इलाका। बीच वाले को बोलेंगे कि मध्य तटीय इलाका। क्या बोलेंगे? मध्य तटीय इलाका। और नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिणी तटीय इलाका। क्या बोलेंगे? दक्षिणी तटीय इलाका। लेकिन सभी के साथ आप जोड़ दीजिएगा पश्चिमी, पश्चिमी उत्तरी तटीय इलाका, पश्चिमी मध्य तटीय इलाका, पश्चिमी। उसी तरह इधर भी तटीय इलाका। इधर कौन सा इलाका है? तटीय इलाका। लेकिन इधर वाला जो तटीय इलाका है ना वो लंबा है एकदम, यहां से जो शुरू होकर यहां तक आता, कहीं इसमें रिदम नहीं टूटता। जबकि इधर वाला तटीय इलाका टुकड़ा टुकड़ा में, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, लेकिन इधर एकदम सटा हुआ। और इधर का जो तटीय इलाका है इसको भी कुछ बोलते हैं, ये पूर्वी क्षेत्र में है ना, तो इसको बोलते हैं पूर्वी उत्तर तटीय इलाका, फिर पूर्वी मध्य तटीय इलाका, दक्षिणी पूर्वी तट इलाका। समझ में आ गया? और ये पूरे जो है दोनों साइड से जो तट आता है उस तट को यहाँ पे एक पहाड़ी रोक लेता है जिस पहाड़ का नाम है नीलगिरी। क्या नाम है?
नीलगिरी। समझ में आया? इस पहाड़ का नाम है नीलगिरी। इधर से आने वाली और इधर से आने वाली दोनों तट को यहाँ पे रोकता है, जिसका नाम है नीलगिरी। ये देखो नीचे वाला जो एरिया है जिसको बोलते हैं दक्कन का पठार, इसी को बोलते हैं दक्षिण का पठार। ये इलाका कहां तक है तो आप देख सकते हैं इस तरह से बना हुआ है, जिसमें सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन का पठार आ जाएगा। यही जमीन भारत की सबसे पुरानी जमीन है। अगर आपको पूछे भारत की सबसे पुरानी जमीन तो कौन सी है? दक्कन का पठार। जिस समय हमारा देश दूसरे जगह से उड़ के आया था ना, तो यह जमीन पुराना था। उस समय से लेके हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल पुराना जमीन हम कह सकते हैं पठार को, पठारी भाग को। अगर आपको बोले भारत के कौन सा जमीन सबसे पुराना है तो आप बोलिएगा ये वाला जमीन, पठारी भाग। आपको उसके बाद पूछे कि कौन सा जमीन नया है जो बाद में बना, यानी कि इधर बना, तो आप बोलिएगा ये वाला भाग, ये वाला भाग नया है, क्योंकि हिमालय को टुकड़ा कर करके ये बना है। आपको उसके बाद पूछेगा हिमालय पर्वत कैसे बना, तो आप ये वाला बता दीजिएगा कि हिमालय पर्वत कैसे बना। हिमालय पर्वत हमारा क्या हुआ था? टकराने से। जब हमारा देश दूसरे जगह से आके टकरा गया तो वो बना। तो सबसे पुराना जमीन भारत का कौन सा है? नया जमीन कौन सा है? भारत का समतल जमीन, भारत का मैदानी जमीन। ठीक है, मैदानी जमीन कैसे बना? यानी गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। बहुत अच्छा। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड जब टक्कर हुआ तो उसी टक्कर से जो मलबा निकला उसी से बना मैदानी जमीन। उसी से क्या बना? मैदानी जमीन। पहाड़ कैसे बना? हिमालय पर्वत दोनों लैंड को टकराने से, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को टकराने से। ठीक है, आगे हम ये चर्चा करेंगे कि देखो इन पठारी इलाकों में सबसे अच्छा फसल क्या होता है ये जानते हैं। गेहूं, कॉटन और ऑयल सीड। पठारी क्षेत्र की मिट्टी होती है काली मिट्टी। गंगा यमुना जो है क्या होता है, गंगा यमुना के साउथ में ये पठार पड़ता है। किधर पड़ता है? गंगा यमुना के। अब गंगा नदी इधर से पार हुई है तो गंगा यमुना के साउथ में इधर है पठार, पठारी भाग, इसीलिए गंगा यमुना के साथ में पड़ता है। ठीक है, बिंद से कौन सा? नर्मदा और तापी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तो आपको कभी पूछे कि नीचे दो बड़ी नदियां कौन सी है, तो नर्मदा और तापी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ी की जो चर्चा किए थे, यही वो नीलगिरी का पहाड़ी यहाँ पे है, जो देखो इधर से आने वाले ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को रोकता है। ठीक है, और उसके बाद नीचे भी एक पहाड़ी है जिसका नाम है कार्डम्स हिल्स। ठीक है, और कुछ नदियां और प्रमुख रूप से यहां निकलती है जो इन क्षेत्रों में, पठारी भागों में पानी की आपूर्ति को पूरा करता है। वो नदी है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। कौन कौन सी है? हाँ, यही इसके ऊपर देखो बहुत सारा पुल बना है। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और इस प्रकार से ये पुल देख सकते हैं कि साधन को जोड़ता है, नदियों के बीच में पुल बना रहता है कृष्णा नदी, कावेरी नदी पे। ठीक है, अब देखो इस क्षेत्र का मौसम कैसा रहता है इसके बारे में जानेंगे। तो पठारी भाग के अंदर समर में, गर्मी में 40 डिग्री से ज्यादा गर्मी करता है और इस प्रकार घासों को पूरा सुखा देता है। वहीं इसमें ठंडा कब शुरू होता है तो देखो नवंबर महीने में ठंडा शुरू होता है और फरवरी लास्ट होते होते यहाँ पे ठंडा खत्म हो जाता है। ठीक है, पठारी भागों में। और उसके बाद अब हम बात करेंगे इनसे गुजरने वाले राज्य। तो इनसे कौन कौन राज्य गुजरता है? सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, बीचों बीच, जो विंध्याचल पर्वत के लगभग बीचों बीच है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये है मध्य प्रदेश, जिसमें भारत के बीचों बीच होने के कारण इसमें गर्मी और बरसात दोनों सामान्य रूप से होता है। अगर ठंडा रहेगा तो काफी ठंडा पड़ेगा, गर्मी रहेगा तो काफी गर्मी पड़ेगा, क्योंकि ये भारत के बीचों बीच में है और कर्क रेखा से ऊपर है। जो कर्क रेखा से नजदीक रहता है उसमें गर्मी ज्यादा पड़ता है, तो थोड़ा ऊपर है तो मौसम समान होता है। दूसरा इससे राज्य गुजरने वाली है वो है छत्तीसगढ़। पहला है ये वाला मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सारा खनिज का उत्पन्न होता है, वहां पे खनिज निकाला जाता है भारी मात्रा में। और यहाँ की पहाड़ियां, बहुत ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र भी आता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, व्यवसाय का प्रमुख साधन है यहाँ पे और ये राज्य होके यहाँ से गुजरता है।
तीसरा जो राज्य है वो है झारखंड। झारखंड में दो पहाड़ी प्रमुख रूप से पठार के नाम से जाना जाता है। झारखंड की राजधानी रांची है, जहां पे बहुत सारे झरना प्रताप है, यानी झरना गिरते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियों से, लगभग 150-200 मीटर की ऊंचाई से झरना गिरता है, जिससे कि इंद्रधनुष की तरह दिखता है झरना गिरने के बाद। बहुत सुंदर नजारा रहता है। बाकी ये रांची का नजारा देख रहे हैं, जहां से महेंद्र सिंह धोनी आते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र भी इन्हीं तटीय क्षेत्र में आता है। तो महाराष्ट्र का गणपति पूजा सबसे मुख्य पूजा है, और महाराष्ट्र में ताज होटल 5 स्टार होटल है, जो समुद्र के किनारे बहुत सुंदर नजारा दिखाता है, जिसमें लोग पूरा जाते हैं और यहाँ महंगा महंगा भोजन खाते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कर्नाटका का। कर्नाटका में खनिज उत्पन्न बहुत ज्यादा होता है, ये आप देख सकते हैं। इन पहाड़ियों में यहाँ से खनिज निकाला जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। भारत का सबसे ज्यादा विद्यार्थी साइंस में पढ़ने वाला इसी क्षेत्र में जाता है, कर्नाटका में। ठीक है, आगे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में समुद्र का किनारा है, जिससे कारण यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। सुंदर सुंदर मंदिर है समुद्र के किनारे, जहां दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, और यहाँ का नृत्य संगीत बहुत प्रमुख रूप से पूरे भारत में देखा जाता है। अगला जो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में मंदिरों के लिए जाना जाता है। तमिलनाडु में आप जानते होंगे पुष्पा फिल्म जो बना है वो यहीं का है, और पुष्पा जो साड़ी पहनी थी इसी प्रकार का मंदिर में जाकर नृत्य संगीत किया था। शादी विवाह में तमिलनाडु में बहुत सारे ऐसे ऐसे गीत होते हैं जिसके लिए महिलाएं तैयार होती है। और ऐसे तो बिहार वार में भी सब चलता है कि महिला सब झूठ मूठ का इतना देर तैयार होती है, और उसके बाद पसीना आता तुरंत सब सारा बहा के मुंह में पूरा दाग बना देता है, जिससे कि उसका सारा सजना संवरना बेकार हो जाता है। देखो ज्यादातर शादी विवाह कब होता है? गर्मी का दिन में। और पसीना कब निकलता है? गर्मी के दिन में। तो जितना भी महिला और लड़की को देखेंगे शादी विवाह में जाएगी, सबका पूरा पसीना के साथ सादा सादा क्रीम बाहर आते रहेगा। और लड़का लोग क्या करता है कि बाल में जेल लगा लेता है, और जब बाइक चलाएगा तो पूरा स्पीड चलाएगा, तो जेल लगा के थोड़ा थोड़ा खड़ा होता है। बाइक चलता है तो पूरा कांटा की तरह से खड़ा हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको इन सारे क्षेत्रों के बारे में पता चला होगा, साथ में ये पठारी भाग के बारे में भी पता चला होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे भारत का तटीय क्षेत्र।